फीट और मैक्सिमम होती है 7 फीट बाय, सॉरी इसकी पार्क की साइज होती है 7 फीट बाय 4 फीट। अभी जो WC है आपने कहीं पर देखा होगा 3 फीट बाय 3 फीट का भी लोग लेते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा होता है, उतना छोटा आपको नहीं लेना, उससे बड़ा ही आपको WC रखना है। ठीक है, यहाँ पर बनाएंगे 4 फीट बाय 4 फीट, इसको ऑफसेट डालना है आपको 4 फीट के ऊपर। फिर आप वॉल थिकनेस से इसका ऑफसेट आप डालोगे 4 फीट के ऊपर, फिर वॉल थिकनेस। ठीक है, अभी मैं ये जो मैंने वर्टिकल ऑफसेट डाला था वो अभी मैं नहीं डालूंगा, पहले मैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन से इनको ऑफसेट डालता हूँ 4 फीट और 4.5 इंचेस। अभी मुझे यहाँ पर डायमेंशंस मेजर करने हैं, ये जो डायमेंशंस है कितने, ठीक है। अभी ये है 15 फीट का, 15 फीट 4.5 इंचेस। ठीक है, मतलब ये ज्यादा है क्योंकि किचन को इतना ज्यादा डायमेंशन की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 50 फीट मतलब बड़ा होता है, तो आप दो चीजें कर सकते हो, यहाँ पर 10 बाय 12 का आप एक किचन बना के जो 3 फीट यहाँ पर स्पेस बच रहा है वहां पर आप गार्डन वगैरह वो बना सकते हो, मतलब लैंडस्केपिंग वगैरह कर सकते हो 3 फीट के अंदर। या फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इसके लिए भी एक WC बाथ चाहिए, ये वाला जो है हमारा, इसके लिए भी WC बाथ चाहिए, तो उसी लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे और एक WC बात के लिए ऑफसेट लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम 4 फीट का एक ऑफसेट लेंगे, उसके बाद 4.5 इंचेस। ओके, तो यहाँ पर जो स्पेस बचता है, अभी देखो ये कितना बचता है, ये बनता है हमारा 11 फीट और ये बनता है 11 फीट 9 इंचेस। तो ठीक है, इतने में आपका बन जाता है किचन। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखो ये जो है ये बनेगा मेरा अटैच टॉयलेट बाथरूम, इसके लिए ये जो हमारा मास्टर बेडरूम है इसके लिए, और ये जो है ये बनेगा मेरा WC और ये बनेगा मेरे बाथ, मतलब अल्टरनेट, मैं यहाँ पर बाथ बना सकता हूँ, यहाँ पर WC बना सकता हूँ। तो यहाँ पर बाथ कहाँ पर होना चाहिए और WC कहाँ पर होना चाहिए, तो देखो आपका जो WC है, अगर मैं यहाँ पर WC बनाता हूँ, इस पोर्शन में अगर मैं WC बनाता हूँ, तो यहाँ पर मेरा ये आने वाला है, लिविंग रूम आने वाली है। तो लिविंग रूम का जो सोफा सेट है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने सोफा सेट यहाँ पर रख दिया, अभी इसका यहाँ पर ही आएगा क्योंकि ईस्ट फेसिंग होना चाहिए या फिर नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। जब आप सोफा सेट के ऊपर बैठते हो तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आपका फेस होना चाहिए या फिर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपका फेस होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर ही सोफा सेट रखना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर रखते हो तो रास्ते में आ जाता है, क्योंकि एक मेन एंट्रेंस यहाँ से रहेगी और फिर इधर भी जाना होगा इधर भी जाना होगा, तो इसीलिए आप यहाँ पर नहीं रख सकते। फिर कहाँ रखना है, यहाँ पर आपको सोफा सेट रखना पड़ेगा। तो फिर अगर आप WC यहाँ पर देते हो तो डायरेक्ट ये जो WC का और बाथ का, मतलब WC अगर मैंने यहाँ पर दे दिया तो बाथ की एंट्रेंस यहाँ से रहेगी, बाथ की एंट्रेंस यहाँ से रहेगी, तो यहाँ पर जो कोई भी लोग बैठे तो उनको सीधा व्यू मिलेगा WC बाथ का। तो हमें वो व्यू ब्लॉक करना है, इसीलिए आपको बाथ यहाँ पर रखना है और WC यहाँ पर रखना है, मतलब WC का डोर यहाँ पर रहेगा और बाथ का यहाँ से रहेगा। इसी वजह से यहाँ पर जो कोई भी लोग बैठे उनको इधर का व्यू बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अभी ये जो पूरा एरिया है मतलब WC का हमारे जितना भी मैंने अभी बना है, तो पूरा का पूरा तो यूज नहीं होगा क्योंकि 4x4 और 7x4 इतना ही एरिया हमें लगता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 3 फीट का एक ऑफसेट डालेंगे। 3 फीट का क्यों डालना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो किचन है इसके लिए 3 फीट का डोर तो लगेगा ही। उसके बाद हम यहाँ पे वॉल थिकनेस लेंगे 4.5 इंचेस। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा 7 फीट का जो कोई बाथ और 9 इंच की वॉल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आएगा 4 फीट का आपका WC और फिर आएगा 4.5 इंचेस की वॉल। अभी कंफ्यूज मत हो, बहुत लाइन्स यहाँ पर हो चुकी है तो कंफ्यूज होना नहीं है। अभी मैं ट्रिम करूंगा तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्रिम करने के लिए मैं TR सिंगल एंटर करूंगा, सबसे पहले ये वाली लाइन सेलेक्ट करूंगा, उसी के साथ ये ऊपर वाली लाइन में सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद हमें करना है एंटर, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की पूरी लाइन ट्रिम हो जाएगी, सेम यहाँ पर। और फिर मैं ये वाली लाइन भी यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। तो देखो इस तरीके से मैंने क्या किया है, ये जो मेरी बाउंड्री थी, इस बाउंड्री से थोड़ा सा अंदर मैंने WC ले लिया।
तो आर्किटेक्चरल व्यू जो होता है उसमें हमें ऑफसेट चाहिए होते हैं, खटकी जिसे बोलते हैं, तो वो खटकी हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अगर आप एकदम प्लेन वॉल बनाते हो तो जो एक्सटीरियर होता है, एक्सटीरियर के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। ठीक है, तो सेम सारी लाइंस में ट्रिम कर लूंगा जो जो मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए टी आर सिंगल एंटर करना है, फिर एंटर करना है, और जो लाइंस आपको नहीं चाहिए उनको आपको ट्रिम कर देना है। ठीक है, टी आर सिंगल एंटर, पहले रेफरेंस लाइंस आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद जिन लाइन को आपको ट्रिम करना है उनको आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, फिर मैं अभी टी आर डबल एंटर यूज करता हूँ। अभी देखो ये वाली लाइन तो मुझे नहीं चाहिए, फिर ये भी नहीं चाहिए, ओके, ये वाली भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका WC बाथ बनता है। ये आपका WC है, ये बाथ है, और ये अटैच टॉयलेट बाथरूम इस बेडरूम के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पर सोफा सेट देने के बाद इसका जो डोर है, बाथ का डोर है, बिल्कुल भी नहीं मतलब विजिबल होगा इस डायरेक्शन के लिए। जो पहले वाला था उसमें यहाँ से ये दिख जाता था, इजीली दिख जाता था, तो इसीलिए आपको अवॉइड करना है। और आप यहाँ पर जो पोर्शन है, यहाँ पर जो वॉश बेसिन वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो इस पोर्शन में। ठीक है, ये वाली जो वॉल है, वेट, अभी ये वाली मैं यहाँ पर ट्रिम कर लेता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, फिर एक पोर्शन में ट्रिम कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर एक कमांड बतानी है आप लोगों को, इसलिए मैंने उसको ट्रिम करके लिया पहले। अगर आप ट्रिम कमांड यूज कर रहे हो और उसी के साथ आपको एक्सटेंड कमांड यूज करनी है, तो आपको शिफ्ट प्रेस करके होल्ड करना है। अभी यहाँ पर जो वॉल आएगी मेरी, इसकी साइज आनी चाहिए 9 इंचेस, और ये अभी कितनी है 4.5 इंचेस। मतलब मुझे इसकी साइज अभी कितनी 4.5 इंचेस से बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, मैं दोनों आपको यूज करके दिखाऊंगा, एक यहाँ पे और एक ऊपर की साइड जो वॉल है वहां पे। ठीक है, तो आपको इसको एक मेथड में आप इसको मूव करोगे 4.5 इंचेस से, फिर आप एक्सटेंड कमांड लोगे, इसको एक्सटेंड कर लोगे, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको ट्रिम कर दोगे। ये एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड है जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, मतलब आपको अगर कोई प्लान मॉडिफाई करना है, कम समय में मॉडिफाई करना है, तो सबसे बेस्ट ये वाली कमांड है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। एकदम कम समय में आपका प्लान मॉडिफाई होता है। जैसे कि देखो, अभी ये तो छोटा सा है, मैं पहले एक करके दिखाता हूँ, बाकी मैं आपको साइड में बता देता हूँ। ठीक है, वो होती है स्ट्रेच कमांड, उसकी शॉर्ट की होती है एस एंटर। एस एंटर करना है। अभी हमें क्या करना है, ये जो बीच की वॉल है, लाइन है, इस लाइन को हमें 4.5 इंचेस से पूरा मूव करना है डाउनवर्ड। तो हम क्या करेंगे, एस एंटर करके पूरी की पूरी वो लाइन सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको एंटर करना है, फिर यहाँ पर आप टाइप करोगे 4.5 और एंटर करोगे। तो देखो यहाँ पर आपकी जो वॉल है उसकी थिकनेस भी बढ़ गई। यहाँ पर जो आपको ट्रिम एंड एक्सटेंड करना पड़ रहा था उसकी आपको जरूरत भी यहाँ पर आपको मतलब नहीं पड़ी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इस प्लान में, जैसे कि ये डायमेंशंस में थोड़ी देर के लिए डिलीट ही कर देता हूँ, डायमेंशंस में बाद में दूंगा आगे। अभी यहाँ पर देखो, ये जो मैंने पूरा प्लान बनाया इस तरीके से, और ये जो मेरा मास्टर बेडरूम है, मुझे लगा कि इसकी जो साइज है मुझे 2 फीट से कम करना है, मतलब मुझे इस लेवल में लाना है इसको भी। ठीक है, तो फिर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारी की सारी वॉल्स पहले अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके लेनी पड़ेगी, फिर ट्रिम करना पड़ेगा, मतलब बहुत काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, किचन की साइज 2 फीट से बढ़ानी है और इसकी साइज 2 फीट से कम करनी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होती है स्ट्रेच कमांड। आपको क्या करना है, एस एंटर करना है। एस एंटर करने के बाद आपको ये जो बीच का पोर्शन है WC और बाथ एंड अटैच टॉयलेट बाथरूम का, इसको आपको पूरा मूव करना है 2 फीट से ऊपर। तो आप क्या करोगे, जिनको 100% मतलब आपको जिनको मूव करना है उनको आप 100% कवर करोगे ग्रीन सिलेक्शन के अंदर। ये जो सिलेक्शन आ रहा है इसको क्रॉसिंग सिलेक्शन बोलते हैं और ग्रीन सिलेक्शन भी बोलते हैं। इस ग्रीन सिलेक्शन के अंदर आप इसको 100% कवर करोगे। उसके बाद एंटर करना है, क्लिक करना है, माउस वर्टिकल ड्रैग करके इधर डायमेंशंस देने हैं, जिस डायमेंशन से आपको उसको मूव करना है वो डायमेंशंस देने। तो देखो अभी इसके डायमेंशन 2 फीट से कम हो गए और आपको कहीं पर भी ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं पर भी आपको एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर अगर आप मूव कमांड यूज करते हो तो बहुत सा पोर्शन आपको ट्रिम करना पड़ता है, बहुत सा पोर्शन आपको एक्सटेंड करना पड़ता है। तो इसीलिए ये कमांड बहुत काम की है अगर आप आर्किटेक्चरल प्लानिंग है
ऑटोकैड में ड्राफ्टिंग करते हो तो, ठीक है। ओके, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, मतलब अब पहले हम सारी वॉल्स जो है उनको ट्रिम करके